आज आपका स्वागत करते हैं फिजिक्स क्लासेस में एक बार फिर से। माय नेम इज सोम गुप्ता। आज का टॉपिक है हमारा रैंडम एरर। रैंडम एरर के बारे में पढ़ते हैं। रैंडम एरर के बारे में पढ़ने से पहले आपको इसका एक टाइप्स था एरर का, वो भी पढ़ना पड़ेगा, जिसका नाम है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर मैं थोड़ा आपको बताऊंगा क्योंकि मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं। ठीक, तो सिस्टमेटिक एरर क्या होती है? सिस्टमेटिक एरर एक ऐसी एरर है जो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी तो जाती रहेगी, एक नेगेटिव तो एक नेगेटिव में जाती रहेगी। तो सिस्टमेटिक एरर वो एरर है जिसका डायरेक्शन एक पर्टिकुलर होता है, नेगेटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसके सोर्स होते हैं वो हमें पता होते हैं, तो हम इजीली सिस्टमेटिक एरर को खत्म कर सकते हैं, इजीली हम खत्म कर सकते हैं, तो नो बिग डील। तो अब हमारा टॉपिक है रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होती है? रैंडम एरर का मतलब है अचानक से प्रोड्यूस होने वाली एरर आपके अपने एक्सपेरिमेंट में, आपके अपने एक्सपेरिमेंट में। ठीक। दूसरा पॉइंट, रैंडम एरर का सोर्स कोई कंफर्म नहीं है कि कहां से आ रहा है और कैसे आ रहा है, तो इस रैंडम एरर को खत्म करना, डिटरमाइन करना, फाइंड करना बहुत ही मुश्किल है, और ये मंगल के लिए बहुत ही दिक्कत आ रही थी। तो रैंडम एरर को फाइंड करना, प्रोड्यूस करना, डिटरमाइन करना बहुत ही टिपिकल है आपके लिए और हमारे लिए और मंगल के लिए भी। तो इस पूरे को सॉल्व करने के लिए हमारी वीडियो को पूरा देखें। तो आगे हम बात करते हैं रैंडम एरर की। ठीक। रैंडम एरर को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है। हमारे पास एक टेबल है, एक टेबल, ठीक, जो स्टडी के लिए यूज होती है, और उस टेबल की लेंथ हमने मानी है 1.5। उस टेबल की मानी हमने 1.5। ठीक, जो मार्केट से हमें अवेलेबल हो चुकी है 1.5 की टेबल। अब हमने उस टेबल की लेंथ को मेजर किया बाय द हेल्प ऑफ स्केल, बाय द हेल्प ऑफ टेक्निक। ठीक, तो हमने पहले मेजरमेंट की उस टेबल की लेंथ, तो x1 1.1 1.52, x2 1.51, x3 1.5, x4 1.49, x5 1.48। तो 5 तरीके से हमने एरर की टेबल की लेंथ फाइंड करी है। अब हम उस टेबल की लेंथ की मीन फाइंड करते हैं। तो मीन क्या होता है? मीन आपको ये बताता है कि ये पूरा रिजल्टेंट का मीन कितना निकल के आया है, ये पूरे जो आपने टेबल की लेंथ मेजर की है वो टोटल कितना निकल के आ रहा है आपके अपने एक्सपेरिमेंट में। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है टेबल की, तो हमने इन सबों का एडिशन किया और कौन मेजरमेंट कितना था? 1 2 3 4 5 लिखा। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन सबों को ऐड किया और 5 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके आ गया 1.5। तो क्या जो हमने मीन निकाला है वो हमारा ठीक है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि टेबल की लेंथ भी 1.5 थी और मीन सॉल्व करके भी 1.5 आई है। तो आपने ये सीखा कि जब हम मीन निकालते हैं तो मीन की वैल्यू एकदम करेक्ट आती है जो ओरिजिनल टेबल की लेंथ होती है। ठीक है। अब जब हमने मीन निकाल लिया है तो मीन के बाद भी हमें एक निकालना है एब्सोल्यूट एरर। एक पॉइंट मेरी हमेशा याद रखना, मीन को हम एक्स मीन से और एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। टीचर अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आप किसी तरीके से करिए, वो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स मीन या एक्स बार। तो हमने मीन निकालने के बाद में हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगी? डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स मीन माइनस एक्स। ठीक, तो आपने देखा कि आपका 1.5 निकल के आया है मीन निकल के आया है। तो हमने क्या करा कि x की जगह पर हमने x1 मान लिया, तो x1 की x की जगह पर मान लिया x1। तो क्या हुआ? 1.5 देखिए, 1.5 माइनस 1.52, तो निकल के आएगा 0.02 माइनस में। ठीक है। तो ये आपका निकल के आ गया एब्सोल्यूट एरर। तो आपने ये देखा कि एब्सोल्यूट एरर हम निकालते हैं मीन माइनस एक्स। तो इस तरीके से हम सारे एक्सपेरिमेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है। अब हमारा टॉपिक है मीन एब्सोल्यूट एरर। जो आपको एब्सोल्यूट एरर मिली है, उसको हमें खत्म करना है। खत्म क्या करना है? उसके नेगेटिव साइन को। तो हमें मीन एब्सोल्यूट एरर में
नेगेटिव साइन को हटाना है, तो जहां पे भी नेगेटिव आ रहे हैं उन्हें आप हटा दीजिए बाय द हेल्प ऑफ मॉड्यूलस, क्योंकि मीन एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव में आती है। तो इन सबों को हम ऐड कर लेंगे, इन सबों को हमने ऐड कर लिया ये, और 5 से डिवाइड दे दिया, तो आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर निकल के आ रहेगी आपकी ये वाली। ठीक, तो आपने ये सीखा रैंडम एरर क्या होती है। रैंडम एरर एक इनकरेक्ट जजमेंट भी हो सकता है जो ऑब्जर्वर अपनी नोटबुक में राउट डाउन कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। जहां रैंडम एरर इस तरीके से हो सकती है कि जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है उसमें आपका कोई स्मॉल कंडीशन मिस्टेक हो गई है, तो रैंडम एरर प्रोड्यूस होती है एक इनकरेक्ट जजमेंट से जो ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग लिया जाता है, या फिर किसी एक्सपेरिमेंट में आपकी कोई स्मॉल मिस्टेक हुई है। ठीक, दूसरा पॉइंट, रैंडम एरर के जो सोर्स होते हैं वो अननोन होते हैं और उसको फाइंड करना, डिटरमाइन करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो आपने ढंग से सीखा। अब आगे बात करेंगे हम रिलेटिव एरर की। बहुत ही इजी है रिलेटिव एरर, बहुत ही इजी। आपको मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है 0.012 और जो आपकी एक्स निकल के आई थी वैल्यू वो यहां पे रखना है और आपकी रिलेटिव एरर निकल के आ जाएगी। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का डिवाइड करना है एक्स से, और एक्स क्या है यहां पर 1.5 ओरिजिनल वैल्यू ऑफ टेबल लेंथ की, डिवाइड कर देना है और फिर उसको 100 से इंटू कर दो, तो आपकी परसेंटेज एरर निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो आपने पढ़ा आज रैंडम एरर के बारे में और थोड़ा पढ़ा सिस्टमेटिक एरर के बारे में। सिस्टमेटिक एरर एक ऐसी एरर है जो अननोन एरर, जो नॉन एरर है, जिसको हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, और रैंडम एरर एक अननोन एरर है। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बोलता हूं कि चैप्टर जो यूनिट मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, और इस चैप्टर से यदि कोई भी डाउट है आपको तो हमारे चैनल पे आके हमसे पूछिए, कमेंट लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।